हेलो शॉपर्स, कैसे हैं आप सब। वैरायटी नेक्स्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं कि आखिर शॉपिंग एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। वो दिन अब ख़त्म हो गए जब हम किसी यूट्यूबर की बात को सुन करके शॉपिंग कर लिया करते थे। अब आप खुद से चीज़ों को देख करके कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है आप उसको डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि कोई चीज़ किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को खराब लग सकती है, मगर जब आपको फैक्ट्स पता होंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स है जिनको देख करके हम उन चीज़ों को खरीद सकते हैं, तो आप भी एक अच्छा सिलेक्शन करोगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे आखिर गैस स्टोव, गैस जो खरीदते हैं, गैस का चूल्हा जो खरीदते हैं वो कैसे खरीदते हैं, बेस्ट गैस चूल्हा, हाउ टू परचेज अ बेस्ट गैस स्टोव, वो हम इस बात में देखेंगे। कौन कौन सी फैक्ट्स है जिसे हमें शॉपिंग करते वक्त गैस स्टोव की देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैस स्टोव जो आप खरीदते हैं तो सबसे पहले देखते क्या है कि कितने बर्नर का आपको चाहिए। जो बर्नर होता है लगा हुआ गैस स्टोव में, वो कितने बर्नर का होना चाहिए, 2 बर्नर, 4 बर्नर, बहुत बहुत में 6 बर्नर भी आते हैं। तो आपको कितने बर्नर का चाहिए, मोस्टली 2, 3 या 4 ये काफ़ी होता है एक नॉर्मल घर के लिए जिसमें 6 से 8 लोग, 10 लोग भी हो तो भी। तो आप देखो कि आपको कितने बर्नर वाली गैस चाहिए या गैस स्टोव चाहिए। तो आप उसको सबसे पहले आप देखो जब आप शॉपिंग कर रहे हो उस वक्त। और दूसरी है कि आप किस प्राइस पॉइंट के अंदर ढूंढ रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारी क्वालिटीज आती है और उसी अकॉर्डिंग काफ़ी सारी प्राइस भी आती है। तो आप सबसे पहले चेक करो कि 2000, 3000, 4000, 5000 अलग अलग क्वालिटी की आती है, 10,000, 15,000 तक भी आता है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि किस प्राइस पॉइंट के अंदर आप ढूंढ रहे हो, 3-4 हज़ार के अंदर ढूंढ रहे हो, 5-6 हज़ार के अंदर ढूंढ रहे हो, 8-10 हज़ार के अंदर ढूंढ रहे हो। सबसे पहले एक प्राइस पॉइंट डिसाइड करो। अगला पॉइंट आता है इग्निशन। इग्निशन कैसा है उसका, इग्निशन ऑटोमेटिक है, क्योंकि कई बार हम लाइटर या माचिस या सलाई जिसे हम कहते हैं उनसे हम गैस को जलाने की कोशिश करते हैं। कई बार वो नहीं अवेलेबल होता, कई बार वो होता है या होता भी है तो खराब हो जाता है कई बार। तो देखो कि ऑटोमेटिक इग्निशन है या मैनुअल इग्निशन है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब भी आप गैस स्टोव की शॉपिंग कर रहे हो तो आप जलाओगे तो ऑटोमेटिक उसमें उसमें होता है स्पार्क, जिससे वो आग ऑटोमेटिक लग जाती है बर्नर के अंदर। तो ध्यान दो कि ऑटोमेटिक इग्निशन है या मैनुअल इग्निशन है, इस बात का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। अगली बारी आती है क्वालिटी की। कई सारे स्टील के आते हैं, प्योरली स्टील, आपको वो सिल्वर कलर की स्टील दिखेगी, उसकी भी आती है। बहुत सारे सिल्वर कलर की स्टील नहीं आती है, ब्लैक कलर की स्टील आती है, ब्लैक कलर का मेटल में फिनिश होता है वो, और ऊपर से टफन ग्लास होता है। तो आपको ये देखना है ग्लास की क्वालिटी क्या है, ग्लास कितने एमएम का है। जितने ज्यादा एमएम का ग्लास होगा उतना अच्छा होगा, उतना वो टूटने से बचेगा। तो आप ध्यान दो कि अधिक से अधिक एमएम का ग्लास हो और टफन ग्लास हो, जिस ग्लास को कुछ गिरने से भी वो टूटता नहीं है। और नीचे बेस में स्टील तो होता ही है, वो कलर्ड स्टील या फिर कलर्ड मेटल या ब्लैक मेटल अलग कलर के होते हैं। तो ये देखो आपको दोनों में से चाहिए कौन, ये आपको बेसिकली देखना चाहिए। अगली बारी आती है कि इंटेल पाइप और उसकी पोजीशन क्या है, वो रोटेट होता है या नहीं। इंटेल पाइप मतलब जिस पाइप में आप गैस जिस होके जाता है किसी भी गैस चूल्हे के अंदर या गैस स्टोव के अंदर, तो वो उसकी पोजीशन क्या है, वो किस तरफ है, लेफ्ट में है, पीछे में है, राइट में है, किस तरफ है वो, और वो बेंडेबल है कि नहीं। बहुत सारे आप देखोगे गैस स्टोव में वो 360 डिग्री वो घूम सकता है। तो इस बात का खासा ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है कि आपको कभी गैस मूव करना हो या आप जिस तरफ चाह रहे हैं उस तरफ उसकी नोजल ना हो, यानी इंटेल पाइप के नोजल ना हो, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये देखना है इंटेल पाइप की पोजीशन क्या है, पीछे है, आगे किस तरफ है, और आपके घर में उसकी पोजीशन क्या है जहां आप गैस सिलेंडर रखते हो। तो उस दोनों को मैच करते हुए अगर राइट साइड में आप गैस सिलेंडर रखते हो तो राइट साइड का लेना, और लेफ्ट साइड में रखते हो लेफ्ट साइड का लेना, पीछे रखते हो तो पीछे साइड का लेना। इस बात का ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उसकी पोजीशन का 360 डिग्री घूमती है या नहीं घूमती है। बहुत में वो पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, तो इस बात का खास ध्यान रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है नॉब क्वालिटी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार बहुत गैस में ये सिखाई जाती है गैस स्टोव में कि उसकी नॉब जल गई या फिर गर्म होकर गल गई। तो आप इसको चेक करना कि नॉब की क्वालिटी क्या है, और रिव्यू में देखना लोग क्या लिख रहे हैं इसके बारे में कि कैसी नॉब की क्वालिटी है। इस बात का भी ध्यान रखना, नॉब की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बारी आते हैं स्पिल ट्रे एंड स्क्रूलेस। जो बर्नर के चारों साइड का जो ट्रे होता है वो कई गैस स्टोव में स्क्रू से डाला होता है, कई में वो फ्रीली हट सकता है, आप उसको
हटा सकते हो और आसानी से क्लीन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अक्सर खाने पीने की चीज़ें गिर जाती है। तो स्पिल ट्रे जो है वो कैसा है, कई सारे गैस में आप वो पूरा रिमूव कर सकते हो, पूरा का पूरा बर्नर उठा सकते हो, तो आप आसानी से क्लीन कर सकते हो। तो ये देखना है इसमें स्क्रू है, स्क्रूलेस है या पूरा बर्नर उठाने का है, इसमें कि आप आसानी से क्लीन कर पाओ, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि कई बार खाने बनाने वक्त चीज़ें गिर जाती है तो हमें साफ करने में बहुत दिक्कत होती है। स्क्रू वाला होगा तो दिक्कत होगी, आपको बहुत मुश्किल से स्क्रू खोल के करना होगा। स्क्रूलेस होगा तो आप उस प्लेट को निकाल के आप आसानी से धो सकते हो, और अगर पूरा का पूरा वो उठ जाने का होगा तो आप उसको आसानी से उसको भी उठा सकते हो, पूरा बर्नर उठा करके आप साफ कर सकते हो। वैसा भी आता है आज के ट्रेंड में। आखिरी है, सॉरी सेकंड लास्ट है ISI सर्टिफिकेशन। आपको ISI सर्टिफिकेशन, ISI नंबर, उसके ISI, उसके नीचे CML/L, CML/L का जो नंबर होता है वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन चेक करना है कि ISI सर्टिफाइड है या नहीं। और आखिरी आती है वारंटी एंड डोर स्टेप सर्विस। कितने साल की वारंटी, ये आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर उसमें कितने सालों की वारंटी है, और साथ ही साथ उसमें डोर स्टेप डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं, और साथ ही साथ डोर स्टेप सर्विस है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको गैस में सर्विस कराने की जरूरत होती है मगर उसमें सर्विस अवेलेबल नहीं होता, तो ध्यान दो कि आपको कहीं लेके ना जाना पड़े और आपको डोर पे ही सर्विस मिल जाए। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बेस्ट गैस चूल्हा खरीद पाओगे। मैं कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं जो कि बेस्ट गैस स्टोव है, जिसको कि आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कौन कौन सी पॉइंट्स आपको देखना चाहिए शुरू से। पहला नंबर है बर्नर, बर्नर की कितने बर्नर का आपको लेना है, 2 3 4 ये डिसाइड करना है। सेकंड बारी आती है प्राइस की, किस प्राइस पॉइंट का आपको लेना है। थर्ड आती है इग्निशन की, ऑटोमेटिक या मैनुअल इग्निशन आपको चाहिए जिससे गैस जलता है। फोर्थ स्टील और ग्लास किस टाइप के आपकी फिनिशिंग चाहिए वो आपको देखना होगा। फिफ्थ आती है इंटेल पाइप की पोजीशन क्या है जिससे गैस जाता है और उसका रोटेट हो सकता है या नहीं। सिक्स आती है नॉब की क्वालिटी क्या है, और रिव्यू जरूर चेक कर लेना नॉब की क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि कैसी नॉब की क्वालिटी है। सेवंथ आता है स्पिल ट्रे, स्क्रू है, स्क्रूलेस है या फिर फुल रिमूवेबल है, उसको भी एक बार ध्यान देना। अगली बारी आती है एट्थ ISI सर्टिफिकेशन है या नहीं, और नाइन्थ जो आती है वो वारंटी और डोर स्टेप सर्विस है या नहीं। इन चीज़ों का ध्यान रखना आप, तो आप अच्छे गैस स्टोव को खरीद पाओगे। और लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है अच्छे गैस स्टोव की, इसको भी आप क्लिक करके देख सकते हो, खरीद सकते हो। और मिलते फिर अगले वीडियो में, देखते हैं कुछ और शॉपिंग के वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा, शॉपिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको पता चलेगा कुछ भी खरीदना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।